फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया नाम मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। कि उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, तो मैं दलित हूं, मेरा दलित होना अभिशाप लग रहा है। राबड़ी आवास पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आखिर राबड़ी देवी नोटिस मिलने के बाद भी क्यों बोल रही हैं कि सम्राट चौधरी हिम्मत है तो फोर्स भेजकर आवास खाली करा लें, और सम्राट चौधरी भी फोर्स भेज दिए। भारी पुलिस बल की तैनाती हो गई, सत्ता और विपक्ष में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। लेकिन इसी बीच में सम्राट चौधरी की पुलिस आखिर क्यों गई, और सम्राट चौधरी भी एक दलित मंत्री को ये आवास क्यों आवंटित किए? क्या दोनों तरफ से सियासी फायदे लेने के लिए ये नोटिस और फिर बयान का खेल चल रहा है? कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी भी सहानुभूति बटोरने के लिए सरकार को चुनौती दे दी, तो सम्राट भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। सम्राट चौधरी भी एक दलित मंत्री को आवास आवंटित करके दलित कार्ड खेल दिए। कि आखिर अब कौन, बीजेपी दलितों का मसीहा बनेगा या फिर दलितों के और पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा बताने वाले लालू प्रसाद यादव दलितों के लिए आवास खाली करेंगे या फिर नहीं खाली करेंगे? आखिर इस दोनों दलों में जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, ये आवास का सियासी फायदा महागठबंधन को जाएगा या फिर बीजेपी के खाते में? आज इसी को हम समझेंगे। तेजस्वी यादव के पार्टी के जो सियासी बयान आ रहे हैं उसके मायने क्या हैं, और फिर बीजेपी के मंत्रियों के प्रवक्ताओं के जो बयान आ रहे हैं, मंत्री ने जो बोला है उसके क्या मायने हैं और किसको क्या फायदा जाएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसा करने में ना शुल्क देना पड़ रहा है, न ही आपको कोई मेहनत पड़ रहा है, लेकिन आप अगर छोटे से सहयोग कर देंगे तो इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा, हमारे टीम का हौसला बढ़ेगा। ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा। अब आपको यह खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही एनडीए सरकार ने राबड़ी को आवास खाली करने का नोटिस दिया। उस समय भी सियासी बयानबाजी हुई, महागठबंधन पलटवार किया और कई मंत्रियों के नाम और नीतीश के आवास को लेकर सवाल खड़े कर दिए। फिर कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव खुद नीतीश कुमार से बात करेंगे और फिर नीतीश कुमार आवास को बचा लेंगे, लेकिन इसकी नौबत नहीं पड़ी और नीतीश कुमार ने आवास को खाली नहीं कराया। एक बात उस समय खबर चर्चे में आई कि नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास बचाने के लिए नियम में परिवर्तन किए। उसके बाद में फिर सरकार में ही उथल पुथल मच गई। सीएम नीतीश कुमार, उस समय के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, जो भी वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है अपना कुर्सी छोड़ा, राज्यसभा चले गए। फिर नए जो है सीएम सम्राट चौधरी बने, पदभार ग्रहण किए, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सम्राट चौधरी के फैसलों पर लगातार जो है आरजेडी हमले कर रही है, महागठबंधन के नेता हमले कर रहे हैं, महागठबंधन के पार्टियां हमले कर रही है। नीतीश कुमार के चाहे डिग्री हो या फिर नीतीश कुमार के जो पुलिस के इनकाउंटर मॉडल, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे सिस्टम में भ्रष्टाचार हो। इन तमाम चीज़ों पर हर रोज सम्राट चौधरी की सरकार को, सम्राट चौधरी को आरजेडी घेरती है और यहीं से दोनों पार्टियों में सियासी घमासान जारी है। इसी बीच में सम्राट चौधरी जो है सबसे पहले एआई के जरिए हरे गमछे वाले को पकड़ने की बात कर देते। हालांकि उस दौरान सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि उनका इशारा किसी के तरफ नहीं है। अब हरा गमछा पर ही सियासी जंग शुरू हो गया और हर लोग अब हरा गमछा में नजर आने लगे। लालू यादव का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लालू कहने लगे कि अगर कहीं जा रहे हैं तो आप हरा गमछा लेकर जाइए, ये आपकी पहचान है, ये ताकत है, आपको बल मिलेगा। इस पर जो है एनडीए घिरता हुआ नजर आया और वहीं पर हरा गमछा से राजद में हरियाली नजर आई। लालू परिवार दिल्ली के गाजियाबाद में एक बड़ा पार्टी किया और तेजस्वी यादव के बड़े बेटे के बर्थडे मनाया गया। उसमें देश के कई बड़े सियासी दल के बड़े नेता शामिल हुए। लालू प्रसाद पूरी तरह से पर उनका परिवार रिचार्ज हुआ। लालू उधर सिंगापुर रवाना हुए, इधर बिहार सरकार ने यानी सम्राट चौधरी की सरकार ने राबड़ी को आवास खाली करने का नोटिस भेज दिया।
राबड़ी अभी बिहार की राजधानी पटना में पहुंची भी नहीं थी, लेकिन जब आवास खाली करने का नोटिस पहुंचा तो फिर मीडिया में यह खबर सुर्खियां बन गई। राबड़ी देवी दिल्ली से जब पटना पहुंची, पत्रकारों ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया तो राबड़ी बोलने लगी, आवास नहीं खाली करेंगे, हिम्मत है तो सम्राट चौधरी फोर्स बुलाकर आवास खाली करा ले। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? राबड़ी देवी जो ये बोली, सरकार भी इसे चुनौती के तौर पर ले लिया और फिर राबड़ी देवी की चुनौती के बाद सम्राट चौधरी की पुलिस राबड़ी आवास पहुंची। कहा जा रहा है कि अन्नू कुमारी जो डीएसपी हैं कुछ देर तक रुकी, बातें हुई, लेकिन बातें क्या हुई ये बात किसी को पता अब तक नहीं चला है। यानी सम्राट चौधरी की पुलिस ने जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और पुलिस वहां पर पहुंच गई। अब उनके दल के नेता बोल रहे हैं कि किसी की बपौती नहीं है, सरकारी संपत्ति है, सरकार अगर पुलिस अगर जा रही है तो आपको आवास खाली करना पड़ेगा। लेकिन राजद के नेता बोल रहे हैं कि किसी भी सूरत में नहीं खाली करेंगे, चाहे वो गौतम कृष्णा हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल हो। तमाम नेता जो है शक्ति यादव भी सरकार को रगड़ दिए और बोले कि किसी भी सूरत में खाली नहीं करेंगे। खाली किस लिए करें? कई ऐसे मंत्री और पूर्व मंत्री हैं जो बड़े बंगले में रह रहे हैं, आखिर उनको किस नियम के तहत ये दिया गया है? नीतीश कुमार को इतने बड़े बंगले क्यों आवंटित किया गया? नीतीश कुमार के बेटे को वीवीआईपी ट्रीटमेंट और तमाम सारी चीजें तब मिली जब नीतीश कुमार के बेटे मंत्री नहीं थे। ये सब सवाल जब खड़ा हुआ तो फिर सरकार ने भी जो है दलित कार्ड खेल दिया। वो वही मंत्री जिनको आवास आवंटित किया गया है दलित समुदाय से आते हैं और फिर वो बोल दिए कि आवास खाली नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? वो बोल रहे हैं कि दलित होना हमारा सबसे बड़ा गुनाह है। बिहार सरकार के द्वारा आवास आवंटित किया गया है, जिस आवास में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राबड़ी देवी जी रहती हैं। सरकार ने आवास आवंटित इसलिए किया कि मुझे आवास आवंटित नहीं था। आज उनका बयान आ रहा है कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी। मेरा आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण बिहार और संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है कि मैं दलित समाज से आता हूं और रामनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं, जो अनुसूचित जात के लोगों के लिए आरक्षित है। मैं डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री के रूप में बिहार के लिए काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, तो मैं दलित हूं इसीलिए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर दूसरा कोई कारण होता तो एक बार जो सरकार का निर्देश जारी होता है, चाहे जिनके लिए हो, वे लोग उस निर्देश को मान लेते हैं। लेकिन मेरा दलित होना अभिशाप लग रहा है, इसीलिए आवास नहीं खाली करने की बात कही जा रही है। तो ये अब दलित मंत्री बोल दिए। बीजेपी जो है अब दलित कार्ड खेल रही है, सम्राट चौधरी अब दलित कार्ड खेल रहे हैं, उधर जो इसके सियासी फायदे भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जानकारी ये है कि राबड़ी देवी भी समझ रही आवास खाली करना पड़ेगा, वो आवास खाली करेंगी, लेकिन तब खाली करेंगी जब सरकार एकदम उनको खाली कराने पर उतारू हो जाएगी। समाज में यह मैसेज जाएगा कि इतने बड़े नेता को जबरन घर से निकाला जा रहा है, उनके वोटर गुलबंद होंगे, समाज में उनके प्रति सहानुभूति बढ़ेगी, तब जाकर आवास खाली कराएंगे। इधर अगर आवास खाली हो ना हो, लेकिन अगर नहीं खाली होता है तो सम्राट ये भुनाने की कोशिश करेंगे कि एक दलित को जो आवास आवंटित हुआ है ये खुद को दबंग बताकर दलित के लिए आवास खाली नहीं कर रहे। दोनों तरफ से सियासी फायदे लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन असल में किसे सियासी फायदा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। समाज के लोग, पूरे बिहारी या देश दुनिया के लोग देख रहे हैं
कि कौन सही है और कौन गलत है। राबड़ी आवास खाली करेंगे नहीं करेंगे, मंत्री नए आवास में जाएंगे या पुराने में ही रहेंगे, लेकिन ये आवास का प्रकरण फिलहाल बिहार के सियासत में एक भूचाल जैसा है, जिसके इर्द गिर्द तमाम नेता अभी बोल रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आपके कमेंट पर हम एक अगली खबर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।